वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सामान्य हिंदी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाक्य शुद्धिकरण यानी सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड जितने भी अलग अलग एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एसएससी जीडी का एग्जामिनेशंस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया, बीएड का एग्जामिनेशंस हो गया, सीटेट का हो गया। इसके अलावा जितने भी अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, यदि उस एग्जामिनेशंस में हिंदी का सेक्शंस रहता है तो वाक्य शुद्धिकरण वाले टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जामिनेशंस के लिए बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। यकीन मानिए आज के बाद आपको वाक्य शुद्धिकरण में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं होगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाइएगा, यदि आप इस वीडियो को देखकर चले जाइएगा तो वाक्य शुद्धिकरण से जो भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएगा आप डेफिनेटली सही करके आएंगे। इसमें पूरा मैं निचोड़ दे दिया हूं और जितने भी अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चंस बना उन सभी का यहाँ पे कलेक्शन दे दिया हूँ टॉपिक वाइज। देख सकते हैं जैसे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, पद्य क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये फ्रेंड्स जितने भी टॉपिक वाइज अशुद्धियाँ है, इसको आप यदि क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए अशुद्धि छांटना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एसएससी जीडी के भी क्वेश्चंस लिया हूँ, जिस तरह टाइप वाइज क्वेश्चंस बने हैं उन सबका भी कलेक्शंस लिया हूँ, और यूपी पुलिस का भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिया हूँ। और देखिए जो कई बार अलग अलग एग्जामिनेशंस में रिपीटेड हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस अशुद्धि संबंधी, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। देखिए ये पार्ट में सेकंड भी लाऊंगा जिसमें आपको 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस में शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस बने हैं उन सब का कलेक्शन दूंगा। लेकिन आज मैं आपको टॉपिक वाइज जितने भी अशुद्धियाँ बनता है उन सबको क्लियर कर दूंगा। ये आदि आप अच्छा से क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपके एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस में जो भी अशुद्धि बनेगा आपको हलवा लगेगा। तो ये आपको क्लियर करना है। मैं सभी को एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो बेसिक बातें लिखा हूँ उसको डिस्कस कर लेता हूँ, और आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक बात मैं लिखा हूँ कि वाक्य में अशुद्धि हिंदी व्याकरण के किसी भी टॉपिक से, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इत्यादि जितने भी अलग अलग टॉपिक है हिंदी का, उनसे आपको अशुद्धि देखने को मिल जाएगा। फिर कह रहा है अतः हमें अर्थ समझ कर अपने हिंदी ज्ञान के आधार पर शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। मतलब हम लोगों को काफ़ी सोचना होगा कि किस तरह का ये सेंटेंस है और क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही दिख रहा है, तो उसके आधार पर आपको सही फाइंड करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हूँ, मुझे सफल होने की निराशा है, आपको बताना है कि इसमें कहाँ गलती है। तो देखिए मुझे सफल होने की निराशा है, तो यहाँ पर निराशा बिल्कुल गलत है। सफल होने की आशा होती है, नहीं कि निराशा। निगेटिव नहीं होता है, सफल होने की आशा होती है। तो निराशा की जगह यदि आशा होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर निराशा गलत है। सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, इस समस्या का दवाई उसके पास है। तो देखिए फ्रेंड्स, समस्या के लिए दवाई नहीं समाधान की ज़रूरत होती है। तो समस्या का समाधान उसके पास है। यदि समाधान होता दवाई की जगह तो बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाता। अब देखिए सेंटेंस सी, रेडियो की खोज किसने की। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियो का खोज यहाँ पर नहीं होगा, रेडियो की आविष्कार किसने की, ये बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। देखिए जो पहले से मौजूद है इस पृथ्वी पे, उसके यदि कोई ढूंढता है तो उसे खोज कहा जाए। जैसे भारत का खोज किया गया है, अमेरिका का खोज हुआ है, लेकिन जो मनुष्य बनाता है अपने से खुद से आविष्कार, उसे आविष्कार बोला जाता है। तो यहाँ पर रेडियो का जो आविष्कार हुआ मतलब खोज हुआ, बनाया गया, तो उसके लिए हम लोग आविष्कार लगाएंगे, नहीं कि खोज। तो ये सेंटेंस आप लोग यहाँ पर होगा, रेडियो की आविष्कार किसने किया, नहीं कि खोज। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हूँ, मैं रविवार के दिन गांव जाऊंगा। तो देखिए रविवार में खुद दिन सम्मिलित है, तो दिन लगाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर के दिन जो है गलत है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में। मैं रविवार को गांव जाऊंगा, इस तरह सही हो जाएगा। मैं रविवार को गांव जाऊंगा, इस तरह सही हो जाएगा, दिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ई सेंटेंस देखिए इसमें लिखा गया है,
आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। तो देखिए समाधान यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। प्रश्न का उत्तर मेरे पास है ये सही होता। देखिए प्रश्न के लिए उत्तर होता है, ठीक है, प्रश्न के साथ उत्तर लगता है, समस्या के साथ समाधान लगता है। तो यहाँ समाधान बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग देखिएगा किस तरह आपको मैं फाइंड करके बता रहा हूँ, आपको इसी तरह फाइंड करना होगा। अब देखिए एफ सेंटेंस लिखा गया यहाँ पे, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है। तो देखिए हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े ना संकट होकर बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, संकट नहीं लगाया जाता है। प्रचार करने में क्या संकट है भाई, इतना क्या संकट आ जाता है, बाधाएं आती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो संकट नहीं यहाँ पर लगाएगा, और बड़े बड़े नहीं, बड़ी बड़ी बाधाएं है, इस तरह लगाइएगा। अब देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ देख लीजिए। मेरे से मत पूछो, देखिए मेरे से नहीं, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत मेरे से, तेरे को, इससे नहीं किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल रॉन्ग होता है। मेरे से तेरे को, मेरे को, इस तरह आप लोग नहीं बोलिएगा कभी भी सेंटेंस के शुरुआत में, ठीक है। तो देखिए मेरे से मत पूछो, यहाँ पर मेरे से गलत होगा, यहाँ पर मुझसे मत पूछो ये सही हो जाता। तो मेरे से जगह पर मुझसे लगाते तो सही हो जाता। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस है मेरे को, ये भी गलत। मेरे को, तेरे को, मेरे को, तेरे को याद कर लीजिए, सेंटेंस के आगे नहीं लगता है। देखिए मेरे को यह बात पसंद नहीं है, मेरे को यह बात पसंद नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर गलत होगा, मुझे यह बात पसंद नहीं है, ये मेरे को जगह पर मुझे लगाते तो सही हो जाता। अब देखिए सी जो सेंटेंस लिखा है, तेरे को अब आना चाहिए, तेरे के जगह पर, यहाँ पर तेरे को के जगह पर तुझे अब आना चाहिए लगाना, ये बिल्कुल सही हो जाता। देखिए सेंटेंस डी यहाँ पर लिखा है मैंने नहीं जाना, तो मैंने यहाँ पर गलत है, मैंने की जगह पर मुझे नहीं जाना, ये बिल्कुल सही होता। अब देखिए ई सेंटेंस लिखा गया है आपका काम करो। देखिए आपके साथ आपका नहीं आता है, आपके साथ अपना आता है, ठीक है। तो आप अपना काम कीजिए, आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। एफ सेंटेंस देखिए जो सोएगा वह खोएगा। तो देखिए जो सोएगा वह खोएगा, वह नहीं होता है, जो सोएगा सो खोएगा, ये बिल्कुल सही होता है सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए एफ जी जो सेंटेंस है, आप जाकर ले लो, आप जाकर ले लो, ये गलत है। आप कभी भी ये नत लगाइएगा, आप सेंटेंस के जब कर्ता के रूप में नत लगाइएगा। तुम जाकर ले लो, अगर सेकंड पर्सन को कह रहे हैं आप, तो कहिएगा, आप मत कहिएगा, तुम जाकर ले लो। ये सेंटेंस जो होता है हिंदी ग्रामर के अनुसार बिल्कुल सही होता है, आप मत लगाइएगा, ठीक है। अब एच देखिए, एच जो सेंटेंस लिखा गया है, वह सब भले लोग हैं। तो वह सब भले लोग हैं, यहाँ पर ढेर सारे लोग की बात है ना, वह के लिए नहीं, मतलब स्पेशली के लिए नहीं किया जा रहा है, मतलब ढेर सारे लोग हैं, तो वह नहीं होगा, वे सब भले लोग हैं, तो वे होगा वह की जगह। अब देखिए आई, देखिए आंख में कौन पड़ गया। देखिए आंख में कौन यहाँ पर लिखा गया ना, गलत है। आंख में कौन पड़ जाता है, मतलब कोई इंसान पड़ गया थोड़ी ना, क्या पड़ गया, कौन पड़ गया, कौन मतलब क्या होता है, किसी आपको लग रहा है कि किसी इंसान को आप पड़ा लिए आंख में, ऐसा नहीं, इन आंखों में क्या पड़ गया, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, कौन नहीं लगेगा यहाँ। अब देखिए विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर सेंटेंस लिखा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, तो जो बड़ी विशेषण है यहाँ पर बड़ी नहीं होगा, बड़ी यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी क्या, बड़ी छोटी क्यों कह रहे हैं भाई, भूख में बड़ी छोटी क्या होता है, मुझे बहुत भूख लगी है, ये बिल्कुल सही होगा। अब देखिए सेकंड जो सेंटेंस लिखा है, उसे भारी प्यास लगी है। भारी देखिए वजन के लिए भारी लगाएंगे ना, प्यास के लिए बहुत की लगाना होता है, तो भारी यहाँ पर गलत है। उसे बहुत प्यास लगी है, ये सेंटेंस सही होता, नहीं कि भारी गलत है। सी सेंटेंस देखिए, यह एक गहरी समस्या है। तो देखिए गहरी नहीं, ये गहराई की बात नहीं है, पानी यहाँ पर नहीं नाप रहे हैं भाई, समस्या है, गंभीर की बात हो रही है, समस्या गंभीर रूप होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गहरी की जगह पर गंभीर लगाना बहुत जरूरी है, तब सेंटेंस सही होता। डी देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य का घोर नहीं जी, घनिष्ठ लगाइएगा, जीवन और साहित्य में साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो सही हो जाता। ये सेंटेंस देखिए, वहाँ भारी भरकम भीड़ लगी है, भारी भरकम बिल्कुल मत लगाइएगा, वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। देखिए क्या है ना, हिंदी सेंटेंस में अब ज़्यादा लफेड़ेगी है, मतलब बहुत सारे लोग चढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं, ये गलत होता है। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, ये बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। एफ देखिए, इसका कोई अर्थ नहीं है।
देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर कोई मत लगाइएगा, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, कुछ भी यहाँ पर लगाइएगा, कोई की जगह पर कुछ भी लगाइएगा तब सही सेंटेंस होगा। जी देखिए सेंटेंस, राम कक्षा में सबसे उत्तम है। अब देखिए यहाँ पे उत्तम में तो सब, उत्तम में सबसे तो आ ही जाता है, जो सबसे, मान लीजिए उत्तम कोई है तो उसके पास सभी गुण भरा हुआ है, ठीक है। कक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो अपने आप में टॉप है, तो सबसे लगाने की क्या जरूरत है, तो सबसे यहाँ पर गलत है। राम कक्षा में उत्तम है, इतना ही बोल सकते हैं तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। एच देखिए, आप उसके गुप्त रहस्य का राज, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। तो देखिए यहाँ पर रहस्य और गुप्त दोनों एक ही मीनिंग दे रहा है, गुप्त भी एक ही बात है, छिपा हुआ, रहस्य भी छिपा हुआ, तो दोनों लगाने की क्या जरूरत है, तो डायरेक्ट आप ये गुप्त को काट दीजिए, आज उसके रहस्य का राज खुला, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वह कुर्ता डालकर गया। बताइए कुर्ता डालकर गया, भाई कहाँ डालना है भाई, कुर्ता कोई डालता है कि पहनता है, तो यहाँ पर डालना बिल्कुल गलत है। पहन कर गया, वह कुर्ता डालकर नहीं पहन कर गया, तो डालकर यहाँ पर गलत है। 20 सेंटेंस देखिए, पगड़ी ओढ़ कर जाओ। अरे भाई ओढ़नी ओढ़ कर जाओ तो ये होता, यहाँ पर पगड़ी ओढ़ा जाता है, पगड़ी को बांधा जाता है, ठीक है। पगड़ी बांध कर जाओ, आओ, सॉरी आओ, यहाँ पगड़ी बांध कर आओ, नहीं कि ओढ़ कर, पगड़ी ओढ़ा नहीं जाता है, बांधा जाता है, बांध कर। सी सेंटेंस देखिए, वह लड़का मोटर हाँक सकता है। अब देखिए ये अब बहुत सारे पुराने लोग बोलते हैं अभी भी कि वो गाड़ी हाँक के लाना, इसे बोलता है सब। बहुत सारे लोग, पुराने लोग बोलते हैं कि वो लोग वो गाड़ी चलाते हैं, नहीं वो गाड़ी हाँकते हैं, तो वो हाँकना गलत शब्द है, ठीक है। यहाँ पर वह लड़का मोटर चला सकता है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। डी सेंटेंस देखिए, छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए जो है ना, लेना यहाँ पर गलत है, शिक्षा पाया जाता है, नहीं कि लिया जाता है। तो शिक्षा पाने के लिए, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है, नहीं कि लेने के लिए। अब देखिए ये जो सेंटेंस लिखा है, राधा ने माला गूंथ ली, तो माला गूंध ली, यहाँ पर देखिए ध लिखा है, गूंध नहीं होता है जी, गूंथ लिया, ये बिल्कुल सही होगा, गूंध नहीं होगा। अब देखिए एफ जो सेंटेंस लिखा है, अपना हस्ताक्षर लगा दो। हस्ताक्षर कभी लगाया नहीं जाता है, किया जाता है, तो अपना हस्ताक्षर कर दो, ये बिल्कुल सही हो जाता। एच देखिए, हमें यह सावधानी लेनी होगी। सावधानी जो होती है ना, लेना नहीं बरतनी चाहिए, तो सावधानी बरतनी होगी, हमें यह सावधानी बरतनी होगी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। एच देखिए, वहाँ घना अंधेरा घिरा था। देखिए अंधेरा घिरता नहीं है, छाता है, ठीक है। वहाँ घना अंधेरा छाया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। तो देखिए आसानी पूर्वक यहाँ पर गलत हो जाएगा, वह आसानी से, पूर्वक यहाँ आसानी पूर्वक लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वह आसानी से यह काम कर लिया, ये बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। अब देखिए सेकंड जो है सेंटेंस, सनय उसको सफलता मिलने लगी। देखिए कभी भी ये सेंटेंस काफ़ी पूछा जाता है, सनय के साथ सनय सनय 2 बार लगाया जाता है, मतलब धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लगी। सनय सनय ये लगाइएगा हरदम, ये कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो सनय एक बार नहीं आएगा, अपने साथ 2 बार आता है। अब देखिए सी सेंटेंस देखिए, एकमात्र 2 उपाय। अब बताइए एकमात्र मतलब एक सिंगल के लिए 2 उपाय, दो उपाय, यहाँ गलत है। एकमात्र की जगह पर केवल 2 उपाय लगाइएगा, ठीक है। मान लीजिए आप एकमात्र बोल रहे हैं तो एकमात्र गलत हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र देखिए यहाँ पर 2 भी बोल रहे हैं और एकमात्र भी बोल रहे हैं, तो ये गलत होगा ही। एकमात्र की जगह पर यहाँ पर बोलते हैं केवल 2 उपाय हैं, तो ये सही सेंटेंस हो जाता। डी यहाँ पर सेंटेंस देखिए, यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। तो देखिए यह बात कदापि भी लगाने की क्या जरूरत है भाई, जब कदापि बोली दिए तो यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती, ये सही सेंटेंस हो जाएगा, भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ई सेंटेंस देखिए, सारे देश भर में अकाल है। देश में तो पूरे सब आ ही जाता है, भर लगाने की क्या लगाने की जरूरत है, भर यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, गलत है। सारे देश में अकाल है, ये सही होता। एफ देखिए, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। तो देखिए मैं पहुंचा ही था, जब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा, जब लगाना का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए वचन संबंधी अशुद्धियाँ देख लीजिए। भारत में अनेकों राज्य है, अनेकों बिल्कुल ये कोई शब्द ही नहीं है, भारत में अनेक राज्य है,
क्या कहेगा, ये बार बार पूछा जाता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनेकों कभी भी आप क्वेश्चंस में देखिएगा ना तो वहीं पे गलती होगा। अनेकों लगता ही नहीं है सेंटेंस में, अनेक होता है, अनेकों की जगह पर अनेक लगाइएगा तब सेंटेंस सही होगा। तो ये अनेकों ये बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए सेकंड जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हूँ, मेरे आंसू से रुमाल भीग गए। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आंसू एक है जिससे रुमाल भीग गया। आंसू देखिए मेरे आंसुओं से रुमाल भीगे, ढेर सारा आंसू की बात हो रहा है ना बहुवचन में, तो यहाँ पर आंसुएं लगाइएगा, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। क्वेश्चन देखिए सी, हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। देखिए सामानों नहीं होता है, हमारे सामान का ख्याल रखिएगा। सामान अपने आप में एक प्लुरल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ सामानों के यहाँ कोई सेंटेंस नहीं होता है, इस तरह सामानों शब्द नहीं होता है, ठीक है, समान होता है। डी देखिए, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। देखिए एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं, पुस्तक नहीं है, एक भी की बात हो रहा है तो यहाँ पर एक वचन लगाइएगा, नहीं कि बहुवचन, तो पुस्तक नहीं है, ठीक है। ये देखिए सेंटेंस, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, ठीक है। तो उसने अनेक प्रकार की, ढेर सारी विद्या सीखा होगा, अनेक बोला है तो यहाँ पर बहुवचन लगेगा विद्याएं। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, तो ये सही हो जाएगा। अब लिंग संबंधी अशुद्धियां देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे मजा आती है। देखिए मुझे मजा आता है, मजा जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो इसलिए आती नहीं, मुझे मजा जो है आता है, नहीं कि आती है, ठीक है। यहाँ पर 20 सेंटेंस देखिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। देखिए बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। प्रणाली जो होता है ये परीक्षा की प्रणाली स्त्रीलिंग को दर्शाता है, तो ये बदलनी चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी देखिए सेंटेंस, देश की सम्मान की रक्षा करो, ये कई बार पूछा गया, देश की नहीं होता है, देश के सम्मान की रक्षा करो, ये बिल्कुल सही होता है। याद रख लीजिए, देश के साथ के लगता है, देश के सम्मान की रक्षा करो। डी देखिए सेंटेंस, लड़की ने जोर से हंस दी। तो देखिए हंसना जो है ना, हंसना ये क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो हंस दी नहीं, हंस दिया। लड़की ने जोर से हंस दिया, ये हंसने के बाद यहाँ पर पुल्लिंग लगेगा, दी नहीं दिया है, हंस दिया, सही हो जाएगा। ई देखिए सेंटेंस, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। तो देखिए जो अनिवार्य, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया ये गलत है, शिक्षा जो है अनिवार्य कर दी गई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए कारक संबंधी अशुद्धियां। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हमने यह काम करना है। तो देखिए हमने ये गलत है, सेंटेंस के कर्ता के रूप में हमने यहाँ पर लगाना बिल्कुल गलत होगा, हमें लिखिएगा, हमें यह काम करना है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, मैंने राम को पूछा। तो मैंने राम को पूछा नहीं, राम से पूछा, राम को नहीं, राम से पूछा, ठीक है। तो को यहाँ पर कारक गलत है, यहाँ पर से कारक लगाइएगा। सी सेंटेंस देखिए, सबसे नमस्ते। देखिए सबसे नहीं, सबको नमस्ते होता है, तो सी यहाँ पर कारक की गलती है, सबको लगाइएगा, सबको नमस्ते, इस तरह बोलते हैं, सबको नमस्ते करना चाहिए। अब देखिए डी सेंटेंस, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। देखिए जनता के अंदर नहीं होता है भाई, जनता में असंतोष फैलता है, ठीक है, नहीं कि जनता के अंदर, अंदर माने पेट में, नहीं, जनता में या के अंदर गलत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सेंटेंस, नौकर का कमीज। देखिए नौकर का नहीं होता है, नौकर की कमीज होता है, ठीक है, नौकर का नहीं, नौकर की कमीज लगाइएगा, का गलत है यहाँ पे, का अव्यय गलत है, यहाँ पे की होगा। अब देखिए पद क्रम, जो शब्द होते हैं, शब्द इधर उल्टा पलटा लिख दिया जाता है, उसको आपको अरेंज करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। तो यहाँ पर देखिए भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, यहाँ पर क्या है, पद क्रम, यानी शब्दों का यहाँ पर जो अलग तरीका से नहीं लिखा गया है, क्रम में नहीं लिखा गया है। देखिए इस तरह होगा, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, 4 पटना के नहीं, 4 पटना, 4 को पटना थोड़ी ना है, व्यक्ति हो सकता है ना, अभी पटना तो एक ही है ना, तो 4 पटना लिखा है, इसलिए गलत है सेंटेंस। इसलिए क्या है ना कि पद का क्रम जो है ना, इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। तो भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, ये सही होता, नहीं कि 4 पटना के व्यक्ति, ये गलत है। अब देखिए 20 सेंटेंस देखिए, आप जाएंगे क्या, इस तरह बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप खाएंगे क्या, ये गलत है। देखिए कभी भी जो यहाँ पर क्वेश्चंस वाले मार्क्स है, इस तरह बनाइएगा, क्या आप जाएंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लास्ट में क्या नत लगाइएगा, ठीक है। आप जाएंगे क्या, ये गलत सेंटेंस है, क्या आप जाएंगे, ये बिल्कुल सही। अब देखिए सी सेंटेंस,
छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। अब बताइए, एक फूलों की माला कोई पहनाता है भाई? एक फूल से माला बनाया जाता है? नहीं भाई, बहुत सारे फूल मिलाकर एक माला बनाया जाता है, नहीं कि एक फूलों की माला बनाया जाता है। यहाँ पर गलत हो जाएगा, फूलों की एक माला बनाया जाता है, ढेर सारा फूल मिलकर ना तब एक माला बनता है। यहाँ पर लिख दिया शुरू में एक फूलों की माला, एक फूल से आज तक कहीं माला बनता है? नहीं, गलत है। अब देखिए डी सेंटेंस, यहाँ अमरूद और गन्ने का रस बिकता है। बहुत सारे देखिएगा यहाँ पर लिखे थे, कहीं भी स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, अरेंजमेंट सही लिखना चाहिए। यहाँ पर अमरूद और गन्ने का रस मिलता है, मतलब यहाँ पर अमरूदों का रस, मतलब कहने का उसका अमरूद का रस और गन्ने का रस। अरे भाई अमरूद का रस कहाँ मिलेगा? तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह इसको लिखना चाहिए। सबसे पहले क्या, यहाँ गन्ने का रस और अमरूद बिकता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक दूसरे के मतलब ये गन्ने का रस शुरू में होगा, फिर अमरूद बाद में होगा, ठीक है। अब देखिए जो शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ होती है, इसको आपको पहचानना है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए ये तो बार बार पूछा जाता है दोनों। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, तो देखिए बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, ये शस्त्र नहीं है। जो बाण जो होता है ना, वो शस्त्र नहीं अस्त्र होता है, ठीक है। देखिए अस्त्र किसे बोला जाता है? जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे बाण होता है ना, धनुष से बाण लगाकर फेंका जाता है ना, वो चला जाता है, तो क्या होता है? अस्त्र होता है, ठीक है। और शस्त्र क्या होता है जी? जो हाथ से चलाया जाता है, जैसे लाठी हो गया, तलवार हो गया, ये सभी क्या है? शस्त्र है। तो देखिए लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, तो अस्त्र नहीं शस्त्र है। लाठी क्या है? बड़ा उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र किससे? हाथ से चलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सी सेंटेंस, चिड़िया गा रही है। देखिए चिड़िया गा नहीं, चहक रही है। क्या है? चिड़िया चहक रही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए डी सेंटेंस देख लीजिए, वह नित्य गाने की कसरत करता है। देखिए गाने की जो कसरत नहीं किया जाता है, गाने के लिए रियाज किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, नहीं कि कसरत। कसरत यहाँ पर गलत है। अब देखिए ई सेंटेंस, सोहन नित्य दंड मारता है। तो देखिए सोहन नित्य दंड मारना नहीं होता है, दंड पेलता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एफ देख लीजिए, इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे आयु नहीं होना चाहिए। देखिए आयु बहुत यहाँ कंफ्यूजन वाली ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर लगभग 90% कैंडिडेट गलत करके आएंगे, 10% पता नहीं सही कर सकेंगे, लेकिन फिर भी डाउट ही है। क्योंकि देखिए आयु जो होता है ना, ये फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आपकी आयु कोई ज्योतिष बता दिया कि 80 वर्ष है, 80 वर्ष के बाद आप मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वहाँ पे आयु बोल सकते हैं। इसके आयु मतलब मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया, इस समय पूछा गया, तो इस समय प्रेजेंट में कोई पूछे, चाहे कुछ मतलब प्रेजेंट में पूछे या फ्यूचर में पूछे, ठीक है, तो वहाँ पे आप उम्र या अवस्था दर्शाइएगा, नहीं कि आयु दर्शाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाइएगा इस समय सीता की उम्र नहीं, तो भले आयु नहीं, उम्र या अवस्था 16 वर्ष है, इस तरह ये सेंटेंस सही हो जाता। डी देखिए, शीला बहुत विद्वान लड़की है। तो विद्वान तो बिल्कुल मत लगेगा, ये मेल के साथ लगता है ना, यहाँ फीमेल है तो विदुषी लगेगा। शीला बहुत विदुषी लड़की है, नहीं कि विद्वान, ठीक है। ई सेंटेंस देखिए, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। आप बताइए ग्रह होता है जी, गृह होता है ना, घर काम के लिए गृह होता है, गृह मतलब घर होता है, नहीं कि ग्रह। ग्रह माने प्लेनेट थोड़ी ना होता है, ये ग्रह नहीं होगा। गृह कार्य कर लिया, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, ये सही होता है, नहीं कि ग्रह। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी जीडी का लिया हूँ। देखिए एक टाइप तो इस तरह दिया जाता है, अलग अलग मान लीजिए पार्ट वाइज कर देता है, ए बी सी डी, और लिख देगा इसमें लास्ट में डी में रहता है, कोई त्रुटि नहीं था, आपको बताना होता है। एक इस तरह दे दिया जाएगा कि अशुद्धि छांटिए, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसी को हम लोग करेंगे। सबसे पहले एसएससी जीडी के क्वेश्चन देख लीजिए। वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में 2011 से लेकर 2019 तक के सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ एसएससी जीडी का, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है किस पार्ट में त्रुटि है, तो यहाँ पार्ट बी में त्रुटि है। कैसे? देखिए गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, नहीं गलत है। देखिए गांधी जी जो थे ईश्वर के पक्के भक्त थे, नहीं कि पक्के ईश्वर के। पक्के आगे नहीं आएगा, ईश्वर के बाद आएगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, शुरू में ये पक्के नहीं लगेगा, ईश्वर के बाद यहाँ पर लगाते पक्के तो सही होता। तो इसलिए बी पार्ट में गलत है। यहाँ पर क्रम पद का जो शब्दों का हेरा फेरी यहाँ पर है, इसलिए गलत है। सेकंड देखिए, धनवान को व्यर्थ
बेकार सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर व्यर्थ भी लिखा गया है, बेकार भी लिखा गया है, दोनों का मीनिंग तो सेम है, तो बेकार लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए पार्ट बी में गलत है। थर्ड देखिए, बुरा से बुरा आदमी भी समान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए बुरा से बुरा नहीं होता है, देखिए बहुवचन से एक वचन होता है। बुरे से बुरा आदमी, बुरे से होगा, यहाँ पर ये गलत है, आगे बहुवचन होगा। बुरे से बुरा आदमी भी समान चाहता है, ये सही होता है, लेकिन यहाँ पर बुरा से बुरा लिखा गया है तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ देखिए सेंटेंस, मैं कुछ का कुछ लिख दिया, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए मैं नहीं लगाइएगा, यहाँ पर मैंने होगा, मैंने कुछ का कुछ लिख दिया, ये सही सेंटेंस होगा। अब देखिए यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अशुद्धि यहाँ पर बताना है कि किस वाक्य में अशुद्धि है, ठीक है। तो देखिए कृष्ण जी के अनेकों, मैंने बताया था ना, अनेकों कभी भी सेंटेंस में देखे तो गलत कर दीजिएगा। अनेकों यहाँ पर शब्द होता ही नहीं है, अनेक लगाइएगा, अनेकों की जगह पर अनेक होगा, ठीक है। कृष्ण जी के अनेक नाम है, अनेकों नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो पार्ट ए में अशुद्धि है, बाकी ये सभी सही है, पढ़ लीजिएगा, बाकी ये सभी सेंटेंस सही है। सेकेंड देखिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि अंश बताना है कि कौन से शब्द में गलतियां है, ठीक है। तो देखिए मैंने नत लगाइएगा यहाँ पर, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। आप देखिए खुद से पढ़िए ना, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, खुद गलत नहीं लग रहा है और लग नहीं रहा है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल गलत है, इस अंश में गलत है, इस पार्ट में गलत है। थर्ड देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए इसमें बाकी ये सभी सही है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, देखिए सज्जन में तो खुद लोग आ जा रहा है, तो इसमें लोग लगाने की क्या जरूरत है, तो इसलिए लोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट होता सज्जन भले ही सोचते हैं तो सही होता, लोग लगाकर गलत कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, महेश एक सज्जन पुरुष है। तो देखिए सज्जन में बताया था ना मैंने, सज्जन में तो खुद जन लोग आ रहे थे, पुरुष लगाने की क्या जरूरत है भाई, तो पुरुष यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं। सेकंड देखिए, राम ने गुनगुना गर्म पानी पिया। देखिए गुनगुना में तो खुद गर्म होता है ना गुनगुना, तो इसमें गर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं होता है। थर्ड देखिए, एक व्यक्ति टांग से लंगड़ा है। अब लंगड़ा तो होता है ना, टांगे से ना लंगड़ा आदमी होता है, तो लंगड़ा यहाँ पर है, फिर टांग से भी लिखा है, तो टांग से यहाँ पर नहीं होगा भाई, दो क्यों लगा रहे हैं, दोनों का देखिए दो मीनिंग जो सेम दे रहा है उसको एक साथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है, सब नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। फोर देखिए, रमेश की शादी 20 वर्ष की आयु में हो गई थी, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, यहाँ पर मैं फिर वो सेंटेंस वही बात है कि आयु लगना, ये बार बार पूछा जाता है कई एग्जाम में। देखिए आयु जो होता है ना वो फिक्स होता है, मान लीजिए आपकी आयु 80 वर्ष है, उसके बाद आपकी आयु खत्म, वो फिक्स है, तो वहाँ पर ये आयु लगाया जाता है। मान लीजिए आपकी आयु कोई तय कर दिया कि 50 वर्ष है, उसके बाद आप खत्म, ठीक है। आपका ये मान लीजिए कोई आप डोमिसाइल बनाए, इसकी आयु 2015 तक है, 1 जुलाई 2015 तक है, सॉरी 1 जुलाई 2022 तक है, कुछ भी इस तरह लिखा जाए तो एक फिक्स डेट लिख दिया जाता है, उसके लिए आयु लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो वहाँ पर आयु लगाइए जहाँ पर फिक्स हो, जहाँ पर फिक्स ना हो, जैसे क्या हो यहाँ पर रेगुलर हो, प्रेजेंट में हो, उसके लिए क्या लगाइएगा, अवस्था लगाइएगा, उम्र लगाइएगा, ठीक है। 5 देखिए, इस कार्य में कम से कम 8 या 10 दिन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कम से कम भी लिख रहा है, फिर 8 से 10 दिन भी लिख रहा है, ये क्या भाई, दोनों में से कोई एक लगाओ ना। तो कम से कम नहीं, देखिए कम से कम लगाइए, नहीं तो 8 से 10 दिन लगाइए। तो यहाँ पर हम 8 से 10 दिन काट देंगे तब सही हो जाएगा, इस कार्य में कम से कम दिन लगेगा, ये सही सेंटेंस होगा। 6 देखिए, सोमवार के दिन मेरा जन्मदिन है। अब बताइए सोमवार तो खुद अपने आप में दिन है, तो दिन लगाने की क्या जरूरत है भाई। 7 देखिए, इस दुर्घटना में कम से कम 40 आदमी के मरने की आशा है। अब बताइए आशा लगाया जाता है, मरने की भी आशा लगाया जाता है, हद है यार। मरने की कोई मान लीजिए रिजल्ट आने की आशा है, हमारे बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, 100% पास होगा, उस टाइम आशा लगाया जाता है। अब बताइए मरने के भी लोग आशा लगाते हैं, नहीं नहीं, ये मरने के साथ आशा नहीं, आशंका जताया जाता है। आशंका मतलब होता है डर, डर जताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मरने की आशंका है, नहीं की आशा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह मेरा एक गोपनीय रहस्य है। तो देखिए यहाँ पर गोपनीय और रहस्य दोनों एक ही मीनिंग को दे रहा है, मतलब छिपा हुआ, तो दोनों मत लगाइएगा एक साथ, दोनों मीनिंग सेम दे रहा है तो एक ही मीनिंग को लगाइए ना यहाँ पे, तो रहस्य लगाने की कोई जरूरत नहीं, यह मेरा एक गोपनीय है, ठीक है।
नहीं, देखिए प्रत्येक वृक्ष फल देते हैं, तो देते देखिए प्रत्येक लगाया गया है ना, प्रत्येक, प्रत्येक वृक्ष फल देता है, नहीं कि दे, बहुवचन मत लगाइएगा यहाँ पर, वचन संबंधित अशुद्धि है, देता है, प्रत्येक वृक्ष फल देता है, नहीं कि देते हैं। 10th देखिए यहाँ पर, मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। अब देखिए उपेक्षा किसी को दिया जाता है जी, उपेक्षा करता हूँ, अरे किसी को आशा, मैं आशा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे, किसी को मान लीजिए विशेष दे रहे हैं तो आप आशा करते हैं ना, कि नहीं उपेक्षा रखते हैं, उपेक्षा करता हूँ, ये क्या गलत है, उपेक्षा नहीं है, यहाँ पर आशा लगाइएगा। अब देखिए 11th, रमेश कक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए रमेश कक्षा में सबसे और सर्वश्रेष्ठ, ये देखिए सबसे भी कह रहा है और टॉप, माने दोनों, देखिए दोनों क्या है, एक तरह से दोनों मान लीजिए दोनों एक ही मीनिंग क्यों दे रहा है, सर्वश्रेष्ठ भी और सबसे, तो दोनों एक साथ नहीं लगेगा, सबसे यहाँ पर काट दीजिए, रमेश कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस बन जाएगा। 12 देखिए, यह बीड़ा कौन चबाएगा, ये मुहावरा से रिलेटेड अशुद्धि है, यह बीड़ा कौन चबाएगा नहीं होता है, उठाएगा होता है, ठीक है, चबाएगा गलत है। 13 देखिए, दिल्ली का वातावरण मुंबई से अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए वाक्य अशुद्धि का, देखिए दिल्ली का वातावरण पूछा गया, दिल्ली की वातावरण मुंबई से अच्छा है, देखिए कंपेयर किया जा रहा है मुंबई से, देखिए कंपेयर दो मतलब सेम चीज़ों से किया जाता है। अब बताइए दिल्ली के वातावरण मुंबई से आप कैसे कर रहे हैं, मुंबई शहर से न कर रहे हैं, तो यह गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर होता है दिल्ली का वातावरण मुंबई के वातावरण से अच्छा होता तब सही सेंटेंस होता, तो यहाँ पर एरर से मुंबई से नहीं होगा, ठीक है, मुंबई के वातावरण से होता तब सही होता। 14 देखिए, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। अब बताइए दर्शनीय मतलब क्या होता है, खुद देखने योग्य होता है, कोई भी दर्शनीय चीज होता है मतलब दर्शन देखने योग्य, तो उसके लिए देखने योग्य लगाने की क्या जरूरत है। 15 देखिए, गाय का ताकतवर दूध होता है। अब देखिए यहाँ पे क्रम जो है, क्रम पद वाला, ये इस थोड़ा सा अरेंजमेंट नहीं है, इसको अरेंज कर लीजिए, गाय का दूध ताकतवर होता है, नहीं कि गाय का ताकतवर दूध होता है, दूध जो होता है आगे होगा गाय का, फिर उसके बाद दूध, फिर ताकतवर होगा, दूध के बाद ताकतवर होता, तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस अरेंजमेंट वाला पार्ट गलत है। अब देखिए 16, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। देखिए प्रातः काल, ये काल जो है ये तो खुद समय को बताता है, तो समय लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे समय गलत है। 17 देखिए, कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। तो देखिए कभी भी दो साथ कृपया कृपया नहीं आता है सेंटेंस में, तो आपको एक कृपया को काट दीजिए, ठीक है, आप मेरे घर आने की कृपा करें, ये बिल्कुल सही हो जाता। अगर मान लीजिए ये दोनों, यहाँ पर एक और तरीके से सही हो जाता, कृपया आप मेरे घर आने की कृपा की जगह पर कष्ट करें, ये सही हो जाता है, ठीक है। 18 देखिए, राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। ताकत भी बल को दर्शा रहा है, फिर यहाँ पर बल लगाने की क्या जरूरत है, तो बल गलत होगा यहाँ पर। 19 देखिए, राज्य में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। अराजकता तो खुद समस्या को बता रहा है, तो समस्या लगाने की क्या जरूरत है यहाँ पे। 20 देखिए, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। वापस मतलब भी लौटना ही होता है, तो लौटना फिर दोबारा क्यों लगाया गया भाई। 21 देखिए, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। भक्तों के लिए नहीं भाई, भक्तों को कथा सुनाई ताकि वो थोड़ा सा अच्छा हो सके। 22 देखिए, बच्चों को काट कर फल खिलाओ। बताओ, वाह वाह, ये सेंटेंस देखो, बच्चों को काट कर, बच्चों को काटो पहले फिर खिलाओ, क्या खिलाओ, अरे गलत है। देखिए सेंटेंस, देखिए इस तरह बहुत सारे सेंटेंस देख लीजिएगा, बच्चों को फल जो है ना काट कर खिलाइए, फल आगे लगा, तो बताइए ये कितना अजीब बात है ना। अब बताइए काट कर पहले लगा दिए फिर फल लगाए, तो कितना अलग मतलब इसका मीनिंग दे रहा है, बच्चों को काट कर फिर फल खिलाओ, गलत है कि नहीं। इसलिए सेंटेंस वाले बहुत, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोग कितने सतर्क रहते हैं और कितना सही बोलते हैं। बच्चों को फल काट कर खिलाना चाहिए, नहीं कि काट कर फल खिलाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स रहा वाक्य शुद्धि से जो भी जितने भी कंसेप्ट था मैं आपको क्लियर किया, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी क्लियर कर दिया हूँ मैं। अब इसके बाद में पार्ट 2 में आपको एसएससी जीडी का क्वेश्चंस करा दूंगा 2011 से लेकर 2019 तक का। वैसे आप ये इतना कर लिए ना, तो ये एसएससी जीडी के आप कोई भी क्वेश्चन जो भी प्रीवियस बना है ना, देखिए आप धुआं कर देंगे सभी क्वेश्चंस को, देखते देखते आंसर्स मारिएगा। ये सारे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।